केंद्रीय बजट के बाद अब छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है। नई सरकार के पहले बजट से प्रदेश के हर वर्ग को खासी उम्मीद है। प्रदेश के नौकरी पेशा लोग बजट को लेकर काफी उत्साहित हैं और कई उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों से बजट को लेकर बातचीत की सहयोगी अंकुश शर्मा ने। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। अंतरिम बजट पेश होने के बाद अब बारी है छत्तीसगढ़ के मुख्य बजट की। 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और छत्तीसगढ़ में बजट सत्र से आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं, नौकरी पेशा लोगों की क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कुछ नौकरी पेशा लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला बजट है उससे इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं। सर, आप लोग कौन से पेशे से हैं? हम लोग शिक्षकी पेशे से जुड़े हुए हैं। मूल रूप से शिक्षक हैं हम लोग और बच्चों को पढ़ाने का काम हमारा मुख्य है। और चूँकि समाज से भी हम जुड़े हुए हैं और शिक्षक को तो वैसे भी समाज का एक विशिष्ट अंग माना जाता है। तो जिस तरह से आपने कहा कि बजट, तो आने वाला जो बजट है, चूँकि नई सरकार है और उसके जो नए मंत्री हैं जो कि ओपी चौधरी जी, और इत्तेफाक से मैं उनके विधानसभा से ही आता हूं, तो हमको बहुत उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि जिस तरह से वो अपने एक जो सेवा है उससे राजनीति में आए हैं। तो एक कर्मचारी होने के नाते और शिक्षक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जो कर्मचारियों की 4% महंगाई भत्ता लंबित है, जिसमें शिक्षक भी शामिल है, जो कि हमारा जुलाई से लंबित है और सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में भी रखा है कि हम केंद्र के समान कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देंगे। तो उसको सरकार को चाहिए कि उसको लागू करे। दूसरा, शिक्षकी कार्य को या शिक्षक को मजबूत करने के लिए मुख्य तौर पे शिक्षकों की कमी को दूर करना। जैसे 12,000 रिक्रूटमेंट हुआ था, 8,000 भर्ती हुई है, उसमें 4,000 अभी भी बाकी हैं। पदोन्नति को पूरा करना, पदोन्नति अभी लेक्चरर और प्राचार्य के नहीं हो पाए हैं, वो भी आए। उसके साथ साथ स्कूलों की जो अधोसंरचना है उसको मजबूत करना और खासकर टीचरों को ट्रेनिंग देना और टीचर और कम्युनिटी के बीच कैसे अच्छा माहौल बने, इस दिशा में काम करना। क्योंकि शिक्षा को मजबूत करने के लिए बालक, पालक और शिक्षक तीनों का एक सूत्र में बंधे होना जरूरी है। तो इसलिए हमको अपेक्षा है कि इन विषयों को सरकार अपने बजट में लेगी और उसके लिए प्रावधान करेगी, तभी जो है इस पर काम आगे होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है, बालक, पालक और शिक्षक, इनको सभी को एक सूत्र में बांधना। आपके सेक्टर से जुड़ी हुई और कौन सी बातें हैं जो बजट में जो है शामिल की जा सकती हैं, या आप लोगों को इससे उम्मीदें हैं? सर, मैं रश्मि श्रीवास्तव, व्याख्याता जीव विज्ञान। मेरी सर ने सारी बातें तो कही दी हैं, तो बार बार रिपीट करना कोई सार्थक नहीं होगा मेरे लिए। बस मैं ये चाहूँगी कि जो 4% महंगाई भत्ते की बात कर रहे थे वो होना चाहिए। दूसरा, बालक, पालक और शिक्षक के बीच में जो और मैं जैसे जीव विज्ञान की शिक्षिका हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जैसे हम जिस एरिया से आते हैं, पत्थलगाँव, जशपुर पत्थलगाँव, तो वहाँ पर सर ऐसा है कि हमारे यहाँ स्कूलों में लैब की व्यवस्था नहीं है, और लैब हैं भी तो लैब में सामान नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। और हमको मतलब हम बच्चों को कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से हम काम नहीं करा पाते सर। ये लैब को लेकर एक बात निकल कर आई है, बाकी चीज़ें सही हैं? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें और है। जैसे सबसे बड़ी समस्या रहती है, शिक्षक जो रहते हैं वो दूर दराज एरिया में उनका पोस्टिंग रहता है। जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय है और उनको रहने में बहुत दिक्कत होता है। तो कम से कम सरकार इस बजट में ये प्रावधान रखे कि शिक्षकों का रहने की व्यवस्था हो जाए और जो समय पे महंगाई भत्ता मिलनी चाहिए वो निश्चित रूप से देनी चाहिए। अमर अग्रवाल जी ने चुनाव को पहले कहा था, हम ऐसी ही व्यवस्था कर देंगे कि जैसे ही केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता बढ़ेगी, ऑटोमेटिक छत्तीसगढ़ सरकार की महंगाई भत्ता हमारे सरकार आते ही हो जाएगी। तो जो लंबित रहता है उसको तत्काल कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो अधोसंरचना है शिक्षकी व्यवस्था में, यदि विद्यालय पूर्ण रूप से अधोसंरचना से कंप्लीट रहेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा का जो व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। और शिक्षक यदि स्वस्थ रहेगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर शिक्षक स्वस्थ रहेगा तो एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। महिलाओं के सेक्टर से अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें केंद्र सरकार के बजट से उम्मीदें थीं, अब वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं वो आप बताएंगे, लेकिन इस बजट से आपको क्या उम्मीद है? इस बजट से मेरी तो ये उम्मीदें हैं कि जो शिक्षा में बजट आ रहा है
हम लोग को ये उम्मीद है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचना चाहिए। वैसे बहुत सारे सरकार की तरफ से काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से कुछ बच्चे जो है छूट जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि अगर शिक्षा मिलेगा तभी हर बच्चा, हमारा जो राज्य है वो आगे बढ़ सकेगा। और NEP 2020 है ये भी बोल रहा है कि ना 2020 की रिसर्च होते रहने चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी छोटे छोटे रिसर्च होते रहने चाहिए स्कूलों में, ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो रिसर्च होते रहने चाहिए। और आपने दूर दराज के स्कूलों की बात करी है, सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि जो पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं या फिर जो चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनका कहीं ट्रांसफ़र होता है तो उनको रहने खाने की व्यवस्था होती है। लेकिन आप लोगों में भी बहुत दूर दूर तक शिक्षक जाते हैं, पढ़ाते हैं, उसको लेकर कुछ सोचा है? सर देखिए, शिक्षक का काम है पढ़ाना। यदि हमारी नियुक्ति कहीं पर हुई है तो हमको चाहिए कि हम 100% अपनी सेवा वहाँ पे दें। लेकिन कई बार सर, जैसे मेरे साथ जो मानसिक परेशानी है आज की डेट में ये है सर कि जैसे कोविड में मेरे हस्बैंड नहीं रहे और मेरा बच्चा बीमार है सर, तो मैं रायपुर अपने ट्रांसफ़र के लिए लगातार 3 साल से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। 17 साल से व्याख्याता के पद पे पदस्थ हूँ पत्थलगांव जशपुर में, लेकिन आज तक मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिला सर, है ना। और इसके बाद मैं ये भी मतलब कहना चाहूँगी कि यदि मैं जैसे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे ट्रांसफ़र पे कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी इस सत्र में इस सरकार से मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे ट्रांसफ़र के लिए मैं अप्लाई की हूँ तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। और रायपुर ज़िले में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है उसको और सरल किया जाए, जो ज़रूरत के हिसाब से। हाँ, बस ट्रांसफ़र प्रक्रिया को सरल किया जाए मेरी ज़रूरतों की, मतलब मेरी क्या, हर शिक्षक जो परेशान है ना, जिनकी परेशानी सच में वो कारण है उनको कि भाई इस परेशानी की वजह से वो अपनी संस्था में, हमने 17 साल एक जगह पे अपना पूरा 100% अपना काम किया है सर, है ना। लेकिन हमको भी तो उम्मीद है कि हमारा भी प्रमोशन हो, है ना। जो शिक्षक हैं, जो सहायक शिक्षक हैं, सबका प्रमोशन हो रहा है, तो एक व्याख्याता का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, जैसे शिक्षक वर्ग जो है वो समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। ऐसे में बहुत सारी कमियां आप लोग गिनाते नजर आए हैं। उन कमियों को इस बजट सत्र में पूरा करने की उम्मीद रखते हैं? निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे मंत्री साहब हैं वो ऑलरेडी स्वयं IAS हैं, और IAS तो इतने जानकार होते ही हैं, उनको पूरा व्यवस्था मालूम होता है कि कैसे राजतंत्र चलता है। तो उस राजतंत्र के द्वारा ऑलरेडी उनको इतनी समझ होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आदरणीय OP सर जो है, चूँकि वो स्वयं अधिकारी हैं और प्रदेश के इतने बड़े मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से सबके साथ सबका विकास के वो ध्यान देंगे। और स्पेशली जो 2-3 बातें कही गई है, एक महंगाई भत्ता है, अधोसंरचना में विद्यालय की व्यवस्था है, और ख़ासकर शिक्षकों को रहने की। और अभी जैसे मैडम ने कहा कि जो प्रमोशन है हर किसी को रहता है। किसी ज़माने में जो 3 थे 2 में चले गए, 2 1 में आ गए, या दूसरे भाषा में कहें शिक्षक जो है प्राइमरी शिक्षक मिडिल शिक्षक बन गया, UDT बन गया, UDT लेक्चरर बन गया, लेकिन अभी तक लेक्चरर लोगों का किसी भी प्रकार से पदोन्नति नहीं हो पाई है। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आपने गिनाई हैं। अब बजट को समय कम बचा है, 5 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसी सत्र में बजट पेश होगा। अब चूँकि पहला बजट है, पहले बजट के हिसाब से और क्या क्या आपको लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल की जानी चाहिए? देखिए, शिक्षा को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे में उसको मजबूत करना। NEP 2020 के तहत भी बहुत सारा काम होना है, लेकिन उसके अलावा भी हम दूसरे क्षेत्रों की भी हम बात करें, क्योंकि हम एक जनता भी हैं, आम लोगों से जुड़े भी हैं, तो ख़ास करके ग्रामों की स्थिति को मजबूत करना, वहाँ पे जो लोग हैं, खासकर गरीब तबके के लोग हैं, उनकी स्थिति को मजबूत करना, ये सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसे गृह से संबंधित जो सामान हैं, इस पे ऐसे मतलब व्यवस्था किया जाए कि आम लोगों के पहुंच में रहे, महंगाई कम हो, यह भी ज़रूरी है। और हमारा कृषि का विकास हो, क्योंकि हमारा वैसे भी छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और इसका एक नाम भी है, तो वो हमारी मजबूत हो, ऐसा बजट सरकार से आए, हम ऐसा अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल, अब जैसे शिक्षक के तौर पे आपने अपनी बात रखी, महिला होने के नाते अगर किचन की बात करें तो उसमें क्या क्या उम्मीदें लगती हैं? ये कहूँगी कि एक महिला होने के नाते कि अब जैसे अब घरेलू गैस है ना, गैस है अभी कितना महंगा हो गया है ना, तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए इन सब चीज़ों की भाई कहीं ना कहीं उसमें तो फ़र्क आ रहा है ना। हमारा बजट गड़बड़ाता है घर में,
हैं। और जैसे मैं एकल महिला हूँ तो मेरे को तो अपने घर के सारी व्यवस्था खुद संभालनी है, तो उस हिसाब से मैं मतलब सरकार से अपेक्षा रखती हूँ कि जो किचन के सामान है, ग्रोसरी वगैरह या जो भी है, उनमें कम से कम थोड़ी सी तो हमको छूट मिले। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो बजट आने वाला है, 5 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और इस बजट से शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। और खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो जो किचन का जो बजट है वो सबके पॉकेट में होने चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।